बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर आसम बशीर। अपने लेक्चर्स का आगाज़ एक हदीस पाक से करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान पढ़ता और दूसरों को उसकी तालीम देता है। स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस आर्टिकल का ही नेक्स्ट पोर्शन जो वो करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इंटेंसिटी वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिटेल के साथ जो वो डिस्कस किया था। आज हम फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी और क्वांटम थ्योरी ने इसको कैसे इसको जो वो रिजॉल्व किया क्लासिकल थ्योरी को, इसको जो हम डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो इंटेंसिटी है ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के जो वो इक्वल होती है। मतलब जो इंटेंसिटी है ये एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो वो होती है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमने रिजल्ट जो वो देखे थे कि जो इंटेंसिटी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो उससे इंडिपेंडेंट जो वो होती है। मतलब अगर हम इंटेंसिटी जो है उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के ऊपर उसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं होता। अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज करें तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से जो क्लासिकल थ्योरी है ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको डिस्क्राइब करने के लिहाज से जो है वो फेल हो जाती है। दूसरा इसका जो फेलियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस जो है वो नहीं होता। फर्ज करें कि ये हमारे पास लाइट का एक सोर्स है। यहाँ से हम कम इंटेंसिटी की जो लाइट है इस कैथोड के ऊपर जो है वो फॉल करते हैं। जब कम इंटेंसिटी की लाइट जो वो इसके ऊपर फॉल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से नहीं निकलता। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को यहाँ पे कलेक्ट करता है। जब उसके पास इतनी एनर्जी जो है वो आ जाती है कि इस मेटल सरफेस से जो है वो बाहर आ सके, तो वो फिर जो है वो बाहर आता है और कैथोड से एनोड की तरफ जो है वो मूव करता है। इस तरीके से इसमें एक टाइम डिले जो है वो आ जाता है। लेकिन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट हैं उसमें जो है वो ये देखा है कि जैसे ही हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है कैथोड के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो फौरन से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ जाते हैं। इसमें कोई भी टाइम डिले जो है वो नहीं होता। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी जो क्लासिकल थ्योरी है वो एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो फेल हो जाती है। इसका जो तीसरा पॉइंट है, जो क्लासिकल थ्योरी जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी एक्सप्लेन करने के लिहाज से जो है वो फेल हो जाती है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो इंटेंसिटी है ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन हमें जो है वो पता है जो क्लासिकल रिजल्ट हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो रिजल्ट हैं वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती। अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करें या कम इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करें तो अगर उसके ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है जब तक हम फॉल नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ जो वो मूव नहीं करेगा। कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है एमिट नहीं होगा, चाहे इंटेंसिटी ज़्यादा हो चाहे इंटेंसिटी जो है वो कम हो। लेकिन यहाँ पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसको इंसिडेंट करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो क्लासिकल थ्योरी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब नहीं करती, उसको जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। जो चौथा पॉइंट है, हमने क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से जो है वो एमिट होते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो कैथोड है। अगर हम इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से कैथोड से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे एमिट होंगे वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे
जो फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम निकलेंगे। अगर हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट यहाँ पे इंसिडेंट जो है वो करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम जो है वो निकलेंगे। लेकिन हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट जो है वो देखे हैं, उसको जो है वो डिस्कस जो है वो किया है। उसमें हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और हमने ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है वो देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट जो है वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। अगर हम कम इंटेंसिटी की लाइट जो है वो यूज़ करेंगे तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। तो इस पॉइंट को भी जो क्लासिकल थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो फेल जो है वो हो जाती है। फिर जो है इसको रिजॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन ने एक दूसरी थ्योरी जो है वो पेश की, एक थ्योरी जो है वो पेश की जिसका नाम जो है वो क्वांटम थ्योरी का नाम जो है वो उसको जो है वो दिया गया। ये बेसिकली जो है आइंस्टाइन ने ये थ्योरी जो है वो प्रेजेंट जो है वो की थी। और क्योंकि आइंस्टाइन ने इसको जो है वो सक्सेसफुली जो है वो क्वांटम थ्योरी को बुनियाद बनाते हुए जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए 1921 के अंदर इसको इसकी एक्सप्लेनेशन सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन के लिहाज से इसको नोबेल प्राइज से जो है वो नवाजा गया। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्वांटम थ्योरी जो आइंस्टाइन ने जो है वो पेश की थी उसके क्या खदुखाल जो है वो थे। तो पहले हम जो है वो डिस्कस करते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको हम वर्क फंक्शन का नाम जो है वो देते हैं। वर्क फंक्शन को हम फाई के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क फंक्शन जो है ये मेटल के नेचर ऑफ मेटल के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगर हम मेटल को चेंज कर देंगे तो उसका वर्क फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। और डिफरेंट मेटल्स के जो वर्क फंक्शन है ये डिफरेंट जो है वो होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो करते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। इसके जो यूनिट हैं ये वर्क फंक्शन के वो जूल के होते हैं। तो आइए हम जो है वो देखते हैं कि आइंस्टाइन ने इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो कैसे जो है वो डिस्क्राइब किया था। आइंस्टाइन ने जो है वो ये कहा कि जब लाइट जो है वो किसी सोर्स से जो है वो निकलती है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है ये कम है तो लाइट की जो एनर्जी है ये भी कम होगी। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है तो उसकी जो एनर्जी है वो भी जो है वो ज़्यादा जो है वो होगी। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक मेटल है और इसके अंदर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव कर रहा है। और हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है इस एटम के ऊपर जो कि मेटल का है इसके ऊपर इंसिडेंट जो वो करते हैं। और इस फोटोन की जो एनर्जी है वो hf के इक्वल है। यहाँ पे h जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और f जो है इस लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। जब हम इस फोटोन को इस एटम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फोटोन की एनर्जी जो है जब हम इस फोटोन को इस एटम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एब्जॉर्ब करेगा और बाकी इसकी जो एनर्जी है और फिर ये काइनेटिक एनर्जी लेके जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट की थी तो इसकी कुछ पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो है वो यूज़ हो गया और बाकी जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के तौर पर जो है वो अपीयर हुई। तो इस तरीके से जो इसकी HF है ये इक्वल होगा फाई जो कि वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर जब निकलेगा तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी जो वो होगी। तो इस फार्मूले के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास HF है
वर्क फंक्शन है तो हम इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वर्क फंक्शन है और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है तो दोनों को हम ऐड करके जितनी लाइट की जो एनर्जी है जो कि हमने इस एटम के ऊपर इंसिडेंट की है उसकी जो एनर्जी है उसको भी जो है वो हम फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। आइंस्टाइन के मुताबिक जो इंटेंसिटी है ये बेसिकली जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी फोटोन की अगर किसी लाइट के सोर्स की जो इंटेंसिटी है ये कम है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं ये कम होंगे, और अगर किसी लाइट के सोर्स की जो इंटेंसिटी जो ज़्यादा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो भी जो है वो ज़्यादा जो है वो होते हैं। तो अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है ये ज़ीरो, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाए तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है ये 0 के इक्वल जब होगी। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी HF0। यहाँ पे HF0 जो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट जो है वो करता है। तो इस तरीके से आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो डिस्क्राइब जो है वो किया, और 1921 के अंदर इसी सक्सेस की वजह से इसको नोबेल प्राइज़ के इनाम से भी जो है वो नवाजा गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।